आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ SST जीके और सोशल साइंस समाजी उलूम कह सकते हैं आप इसे, उसके कुछ मारूज़ी सवालात होंगे। ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। टोटल जो 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं उसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। 2020 में जो मानू का एंट्रेंस होने वाला वो हमारा टारगेट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन सिक्योर हो जाए, ये मेरा टारगेट है। 2020 को टारगेट करके 50 नंबर का टारगेट है। और उसके अलावा जो SST से जिनको करना है, यानी चाहे पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से, किसी से भी करना है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कहीं ना कहीं से, एक तरह से एम्बेड करके वो ये सवालात वहाँ आ सकते हैं। तो SST के बच्चों के लिए एकदम 100% यूज़फुल है। और अदर सब्जेक्ट्स वालों के लिए मान लेते हैं उर्दू के लिए, बायो, मैथ, साइंस के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके 10 नंबर आएंगे जनरल नॉलेज के, वो कवर हो जाएंगे। तो ये टोटल हमारा आज जो पार्ट है ये 27 पार्ट है, यानी 27वां पार्ट है। इससे पहले 25 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर नहीं देखें आप तो 26 पार्ट कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो इन पार्ट्स को ज़रूर देखें, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर जाके। और मैं कोशिश करूँगा कि कल इस पूरे को एक फ़ाइल में मर्ज करके, एक फ़ाइल में डाल के 27 पार्ट्स ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगा। ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर जो सेक्शन ये किस सब्जेक्ट के लिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर 27 पार्ट्स हमारा है। ये सब्जेक्ट किस बेस का है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट है जीके, SST, सोशल साइंस, समाजी उलूम। तो कह सकते हैं कि इन सब्जेक्ट को शामिल करके ये बनाया गया है। स्पेशल डेज़ का ये सेकंड पार्ट कह सकते हैं। और इसमें कुछ और मतलब वर्ल्ड फैक्चुअल चीज़ें होंगी, मतलब एकदम मतलब बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हक़ाइक़ पर मबनी अशिया हैं, यानी वर्ल्ड फैक्चुअल चीज़ें, उस पर हम भी कुछ बहस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर एक बार ज़रूर कर दें, सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश करें। जो पैटर्न मैं बताता हूँ कि आप लोग अपना आंसर करने की कोशिश करें और ख़ुद एवेल्यूएशन करें, आप लोग उसका अनुकूलन करें कि आप कितने क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यौम ओज़ोन कब मनाया जाता है? यौम ओज़ोन, चूँकि ये सवालात मतलब जो हिंदी या इंग्लिश में अमूमन बनाए जाते हैं, इसको उर्दू में शाज़ व नादिर रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तो मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके लाया हूँ और वर्ड को भी समझते हुए चलेंगे किसका क्या माना हो रहा है। ठीक है, यौम ओज़ोन, ये बिल्कुल ओज़ोन को ओज़ोन ही बोलेंगे, चूँकि आपका ये जो कह सकते हैं जियोग्राफी का ये पोर्शन है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपका ओज़ोन लेयर पड़ता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो हमारे जो सूरज की रोशनी मतलब रेज़ ऑफ सन जो है, सूरज की रोशनी हम तक आती है, उसमें जो नुकसान शुआएँ होती हैं वो मतलब वहाँ पे फ़िल्टर होके आती हैं। तो ओज़ोन लेयर का काम यही करता है कि जो रेज़ होते हैं, हार्मफुल रेज़, उसको फ़िल्टर करके हम तक पहुँचाता है। तो ये एक डे होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है साल में एक बार। तो ये किस दिन मनाया जाता है ये बताना है आपको। यहाँ पे आपके आंसर्स जो दिए गए हैं 16 में, एक में जो है 16 सितंबर, 2 में है 25 अक्टूबर, और 3 में है 26 अक्टूबर, और 4 में है 27 अक्टूबर। तो एक का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक का सही जवाब देखते हैं। ओज़ोन डे जो आपका सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है, वो आपका बिल्कुल यहाँ पे 16 सितंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप सभी लोग आंसर जानते होंगे, जिनको भी स्पेशल डेज़ के क्वेश्चन, स्पेशल डेज़ याद है कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, तो वो लोग आंसर कर सकते हैं तब जबकि उनको पता हो। चुकी ये एक उर्दू में ट्रांसलेट करके आया, दुश्वारी होगी जिनको नहीं पता। यौम सयाहत कब मनाया जाता है? ठीक है, यौम सयाहत कब मनाया जाता है? एक तरह कह सकते हैं कि टूरिज़्म डे, सयाहत को बोलते हैं, सयाहत को टूरिज़्म, ठीक है। टूरिज़्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना है। जो एक तरह के सयाह आते हैं, मुसाफिर सफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह टूर के लिए, ठीक है, सैरो तफरीह के गर्ज से आते हैं, तो उसका एक डे मतलब मुतय्यन किया गया साल में एक दिन मनाने के लिए। तो टूरिज़्म डे उसे हम कहते हैं, और उर्दू में उसी को यौम सयाहत कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। 2 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 16 में, 1 में 16 सितंबर, 2 में 27 सितंबर, 3 में 2 अक्टूबर, 4 में 5 अक्टूबर। तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 27 सितंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर को ये टूरिज़्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ इस वर्ड को लिख लें ज़रूर। टूरिज़्म डे लिखें, बगल में यौम सयाहत लिखें, इसलिए कि मानूम में आएगा तो उर्दू आएगा, तो आपको दुश्वारी होगी। मैं पहले ही बोल दिया था कि जिनको पता भी होगा यौम सयाहत यानी टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है, वो लोग उर्दू वो देख के हो सकता है कि आंसर ना कर पाए होंगे, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है
यौम पैदाइश महात्मा गांधी कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान है, ठीक है। यौम पैदाइश महात्मा गांधी यानी गांधी जी का जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये कब आपका सेलिब्रेट होता है? 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। तो ये सबका आई होप कि सारे लोग इसका आंसर सही कर रहे होंगे, इसलिए कि एलकेजी यूकेजी से हम पढ़ते हुए इसको आते हैं, और आप लोग तो ग्रेजुएशन और कितने लोग पीजी किए हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है हर किसी की ज़बान पे इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब फादर ऑफ द नेशन, या फिर कह सकते हैं कि बापू के नाम से जाने जाते थे, उनकी पैदाइश के बारे में, उनका जो मृत्यु है, उनके मतलब जो डेथ, उनका मर्डर जो हुआ था, उसके नाम से यौम मतलब शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों काफ़ी स्पेशल डेज हैं जो मतलब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पैदाइश और उनका जो मतलब उनका जो मर्डर हुआ था, डेथ कह सकते हैं, डेथ डे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का बिल्कुल यहाँ पे 2 अक्टूबर हो जाएगा, यौम पैदाइश महात्मा गांधी। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यौम मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा कब मनाया जाता है, यानी यूएनओ डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ के हवाले से एक मैं वीडियो बना दिया हूँ पूरा, ठीक है। यूएनओ के हवाले से एक वीडियो बनाया कि यूएनओ का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है और उसके पीछे क्या लॉजिक था, ठीक है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो पूरा टोटल A to Z उसका कवर हो जाएगा कि उससे रिलेटेड कब प्लानिंग हुई, कहाँ पे प्लानिंग हुई, या यूएनओ का ये जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, टर्म किसने दिया था? फ्रैंकलिन नाम का एक शख्स था अमेरिका का, वो दिया था। मीटिंग चली थी बाद में जाके, मतलब सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग फाइनल हुई थी, उसके बाद ये जाके मतलब वजूद में आया था। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945 में इसको तय पाया गया था। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे 24 अक्टूबर ये यूएनओ डे सेलिब्रेट किया था। तो इसी दिन असाइंड हुआ था ये यूएनओ, पूरा फाइनली इसी दिन असाइंड हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इम्प्लीमेंट के हवाले से सवाल पूछा जाता है कि कब ये मनाया जाता है, चूँकि उस दिन फाइनल हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर। ये भी पूछा जाता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, यानी यूएनओ का क़याम कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। तो ये भी ज़हन नशीन रखें आप। यहाँ पे बिल्कुल जो आंसर एग्जैक्ट पूछ रहा है यूएनओ डे, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू ज़रूर आप लोग देख लें, ठीक है। यौम मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा, यौम मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा, ये उर्दू में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका अंग्रेज़ी में होता है। तो उर्दू को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से क्लू बना के एक 1 लाइनर बना लीजिए ताकि आसानी हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है यौम बच्चे कब मनाया जाता है? यौम बच्चे मतलब कह सकते हैं चिल्ड्रेंस डे, ठीक है। चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है? हो सकता है कि चिल्ड्रेंस डे ही आ जाए या यौम बच्चे है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यौम बच्चे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से हमें 1 में कहा जा रहा है 13 नवंबर, 2 में 14 नवंबर, और 3 में 15 नवंबर, और 4 में 16 नवंबर। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का सही जवाब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड में जो कहा जा रहा है 14 नवंबर, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नवंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वो किस में है? 2 में है। तो 5 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यौम आलमगीरी बच्चे कब मनाया जाता है? ये उर्दू से मैं अंग्रेज़ी ट्रांसलेट किया हूँ। तो इसको बोलते हैं कि आपका कह सकते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे, ठीक है। यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे को बोलते हैं यौम आलमगीरी बच्चे, ठीक है। तो कब मनाया जाता है इसको बताना है कि 1 में आपका 22 नवंबर है, 2 में आपका 2 जगह 22 नवंबर आ गया है, 3 में 21 नवंबर, और 4 में आपका 20 नवंबर। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 का सही जवाब अगर देखते हैं तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 नवंबर। तो 6 का ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है यौम एड्स कब मनाया जाता है? ठीक है, यौम एड्स कब मनाया जाता है यह आपको बताना है, या कभी कभी ऐसा भी होता है एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून सिंड्रोम
एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कभी कभी एब्रीवेशन में मुखफ़फ़ जिसको कहते हैं, कभी कभी मालूम है, आप देखेंगे 17 या 16 का 18 का पेपर है, उसमें एक पूछा हुआ था, थर्ड जनरेशन का शॉर्ट फॉर्म करके पूछा था, तो हो सकता है कि एड्स का भी एब्रीवेशन पूछ लिया जाए। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये उसका फुल फॉर्म होगा, नोट कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली अगर डे पूछा जाएगा तो हमें एड्स पूछा जाएगा, चाहे वो उर्दू में लिख के आए या फिर इंग्लिश में लिख के आए, ठीक है। तो कब मनाया जाता है ये बताना आपको। यहाँ पे ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर का ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि यौम एड्स जो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यौम बैनुल अक़वामी कंप्यूटर ख़्वानदगी, ठीक है, यौम बैनुल अक़वामी कंप्यूटर ख़्वानदगी क्या है, मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, यौम बैनुल अक़वामी कंप्यूटर ख़्वानदगी। तो बैनुल अक़वामी को मैं बता अपने जो फर्स्ट में जो बनाया हूँ इसका यानी 26वां पार्ट जो है उसमें मैं बता दिया हूँ कि यूनिवर्सल हो, वर्ल्ड हो, ठीक है, एकदम मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो होता है उसे हम बैनुल अक़वामी बोलते हैं, ठीक है। तो बैनुल अक़वामी के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो यौम बैनुल अक़वामी कंप्यूटर लिटरेसी मतलब डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यौम बैनुल अक़वामी कंप्यूटर ख़्वानदगी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे है 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर। तो क्या होगा 8 का सही जवाब। 8 का सही जवाब अगर देखते हैं तो आपका 2 दिसंबर जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 2 में 2 दिसंबर दिया हुआ है, तो 2 दिसंबर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डेज जो होते हैं आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका नेशनल लेवल का होता है और एक इंटरनेशनल लेवल का होता है, ठीक है। तो नेशनल लेवल के लिए कौमी का तर्जुमा हम लगाते हैं और इंटरनेशनल लेवल के लिए बैनुल अक़वामी का तर्जुमा हम करते हैं। ये जहन नशीन रखिए आप, जब नेशनल लेवल के लिए पूछा जाए तो उसका तर्जुमा उर्दू में कौमी हम करते हैं और इंटरनेशनल के लिए बैनुल अक़वामी का तर्जुमा करते हैं। तो ये बैनुल अक़वामी है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल को यहाँ पर शामिल करके ये सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है यौम हक़ इंसान कब मनाया जाता है, यौम हक़ इंसान कब मनाया जाता है। ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। अभी आई थिंक हिंदी में इसको बोलते हैं मानव अधिकार दिवस, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट मानव अधिकार दिवस इसका मीनिंग निकल के आएगा। और इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ये यौम हक़ इंसान कब इसको मनाया जाता है ये बताना आपको। ऑप्शंस आपके यहाँ पे 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे ये आपका 10 दिसंबर को मतलब ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यौम हक़ इंसान ये आपका ऑप्शन 1 में जो कहा जा रहा है 10 दिसंबर के हवाले से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यौम फ़तह कब मनाया जाता है, ठीक है। विजय दिवस जिसको बोलते हैं, विजय दिवस, इसको इंग्लिश में भी वही लिख के आता है विजय दिवस। हो सकता है कि उर्दू में भी विजय दिवस के लिख के आ जाए, या फिर अगर उर्दू में तर्जुमा इसका होगा तो यौम फ़तह, ठीक है। यौम फ़तह कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखना है 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 10 का देखते हैं तो बिल्कुल 10 में ऑप्शन 1 जो कहा जा रहा है यानी 16 दिसंबर ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यौम फ़तह कब मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो 10 का ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है सबसे घनी आबादी वाला मुल्क कौन सा है, सबसे घनी आबादी वाला मुल्क, मोस्ट मतलब पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है ये आपको बताना है। घनी आबादी वाला मुल्क कौन सा है, चीन है, वेटिकन सिटी है, टोक्यो है या कोई नहीं। सबसे घनी आबादी वाला मुल्क, ये गौर करना आपको, यहाँ पे मुल्क कंट्री पूछा जा रहा है, सिटी नहीं, शहर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका टोक्यो का भी नाम है और चीन का भी नाम है जो कि एक तरह का घनी आबादी से संबंधित है दोनों, लेकिन कंट्री के
हवाले से देखेंगे तो कुछ और है, शहर के हवाले से देखेंगे तो कुछ और है। हम दोनों को इसी वजह से शामिल किए हैं कि मुल्क के हवाले से या शहर के हवाले से। तो शहर के हवाले से अभी नहीं, यहाँ पे मुल्क के हवाले से कंट्री लेवल से पूछा जा रहा है कि मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का, बिल्कुल यहाँ पे 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा चीन, ठीक है। तो ये चाइना जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जो आपका देश है वो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला मुल्क, ठीक है। वहाँ भी मुल्क पूछा गया था, यहाँ भी मुल्क पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड, यहाँ पे लेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पूछा जा रहा है, यानी सबसे कम आबादी किस देश में रहती है, रूस है, टोक्यो है, वेटिकन सिटी या नेपाल। तो कौन सा शहर यहाँ पे, कौन सा मुल्क यहाँ पे सही होगा, ये मालूम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल बारीकी से समझें और इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का। अगर करेक्ट आंसर देखते हैं बिल्कुल यहाँ पे वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी मीन्स वेटिकन शहर, ये अपने आप में पूरा एक कंट्री है। तो यहाँ की आबादी जो 2011 के अकॉर्डिंग 900 से 1000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन पूरी है, ठीक है। 900 से 1000 के आसपास पॉपुलेशन है। तो सबसे मतलब लेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ये वेटिकन सिटी, और सबसे ज़्यादा आपका चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा। अब यहाँ शहर पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको जहन नशीन रखना है कि वहाँ पे मुल्क के हवाले से पूछा जा रहा था, यहाँ पे शहर के हवाले से पूछा जा रहा है सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। काठमांडू है, बिहार है, टोक्यो है, नीदरलैंड है, ठीक है। तो क्या है 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 13 का अगर हम सही आंसर देखते हैं तो आपका टोक्यो जो है सबसे एक तरह घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है। ये आपका जापान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है ये, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल और भी बनता है कि हिरोशिमा कहाँ पे है, ठीक है, या अमेरिका जो बम ब्लास्ट किया था वो कहाँ पे किया था, तो हिरोशिमा जापान में किया था वो, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो आंसर आपका है टोक्यो है, सबसे ज़्यादा मतलब घनी आबादी वाला शहर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। फिर कहना चाहूँगा पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी एजुकेशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में मत ज्वाइन होइएगा, इसलिए कि उसका स्ट्रेंथ फुल हो चुका है। ग्रुप सेकंड जो है उसमें स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो इसमें ज्वाइन होइएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, इसलिए कि टेलीग्राम का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा है। या फिर अगर नहीं मिल रहा है ग्रुप तो मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा अपना नाम लिख करके, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। कम्युनिकेट मत कीजिएगा प्लीज़, सिर्फ अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो आपको ईजिली उस ग्रुप में मिल जाएगा। लास्ट सेकंड देखते हैं, सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है। बर्रे आज़म को आप नोट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। बर्रे आज़म को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिस तरह 7 कॉन्टिनेंट्स हमारा है, तो एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है, जिसको उर्दू में बर्रे आज़म बोलते हैं। इसे आप नोट करें कि कॉन्टिनेंट को बर्रे आज़म बोलते हैं। तो बताना है क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे एशिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा बर्रे आज़म आपका एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, वो सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है ये बताना है। ये पूछा यही जाता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, जिस तरह हम देखे थे कंट्री में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला, सबसे कम या सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, तो जो मतलब एकदम मिडिल नहीं जाएगा, या तो फर्स्ट या लास्ट क्वेश्चन यही से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट या लास्ट जो हैं जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन्हें आप ज़रूर देखते हुए चलें। सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है ये बताना है। बर्रे आज़म को मैं पहले बता दिया, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहे, बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लॉगर का लिंक, या लोग इस PDF को भी पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी समझ लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लिंक नीचे, ठीक है, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, a2zinfo124.blogspot.com, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर इसको आप ले आकर गूगल पे सर्च कर लेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे होम पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको
लेफ़्ट कॉर्नर में एक सर्च बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके जो भी सेट आपको चाहिए सेट टाइप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे रीडेबल PDF मिल जाएगा और वीडियो आप आंसर जो है वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और इस पर एक वीडियो भी बना दिया हूँ कि आप मेरे बनाए हुए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को कैसे एक्सेस करें। इस पर भी आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ, वहाँ से देख के 4-5 मिनट का आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरे चैनल का लिंक है उनके लिए जो PDF पढ़ रहे हैं और उनको मतलब इसका लेक्चर चाहिए या आंसर चाहिए, तो वो लोग इस चैनल पे आके देख सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, मेरा नंबर 9839742161। ठीक है, 9839742161, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम लिख के सिर्फ प्लीज़ भेजें। उसके अलावा मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश न करें, इसलिए कि मैं आपको इस तरह फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आपको अगर दिक्कत हो रही है ज्वाइन होने में तो मैं आपको ग्रुप में डायरेक्टली ऐड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो भी कंटेंट होगा आप लोगों को वहाँ मिल जाया करेगा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।